Hello dear student, how are you? I hope that you will be fine. Students, now let's start our new topic, and today's topic is helping verb. You know, helping verb that help us, मतलब जो हमारी हेल्प करता है। तो यहाँ जो ग्रामर में है हेल्पिंग वर्ब क्या है, जो वर्ब है उसकी हेल्प करेगी। तो ऐसी कितनी हेल्पिंग वर्ब्स हम इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं, उन सब को आज हम विद हिंदी मीनिंग देखते हैं। और जब इनका हम प्रॉपर इनको समझ पाएंगे तभी हम सेंटेंस में इनको यूज़ कर पाएंगे। तो कितनी हेल्पिंग वर्ब्स हो सकती हैं, लेट्स चेक। सबसे पहले हम बात करते हैं डू, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है। डू हेल्पिंग वर्ब है, जो कि आप इसको हिंदी में भी यूज़ एक वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं, जिसको करना। ये तो है मुख्य क्रिया जब हम इसको यूज़ करेंगे। लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब में इसको यूज़ करेंगे तो इसका जो मीनिंग हो जाएगा ये होगा करता है। इसी का मीनिंग करता है या करती है। इसी के साथ हेल्पिंग वर्ब डज होती है, इसका भी सेम यही मीनिंग होगा। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स आती है इज, इसका मीनिंग केवल इतना होगा है। फिर आर, इसका हिंदी मीनिंग भी इतना होगा है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है एम, जिसका हिंदी में हूँ ये मीनिंग होगा। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स की बात करें तो आती है हैज, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, जो कि मैन वर्ब के रूप में भी काम होती है। जिसको हिंदी में मैन वर्ब होगी तो यूज होगा। वैसे इसका जो मीनिंग होता है वो इस प्रकार से होगा, चुका है या चुकी है, ये इसके हिंदी मीनिंग होंगे। उसी प्रकार से हैव का मीनिंग भी एज ए मैन वर्ब रखना होगा, और फिर उसका सेम यही मीनिंग होगा जो हैज़ का है। इसके बाद देखिए डिड, ये भी हेल्पिंग वर्ब है। अगर मैन वर्ब में इसको यूज़ किया तो किया, और वैसे अगर इसका हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ हुआ तो जो कि इस प्रकार से यूज़ होगा, या ही या था। नेक्स्ट जो कि वाज, ये भी हेल्पिंग वर्ब है। था, थी, थे भी इसमें हो सकता है। और वर, जो कि इसमें वही था, थी, थे, जो कि हम जिस प्रकार से इनको उच्चारित किया जाता है उन सब का यूज होगा। एंड एक 11 नंबर पे हैड, जो कि मेन वर्ब में भी यूज होगी, रखता था। और जब हेल्पिंग वर्ब में यूज होगी तो चुका था या चुकी थी, चुके थे। ये जो 11 है ये हेल्पिंग वर्ब्स है। इसके अलावा आपने कुछ नाम सुने होंगे मॉडल्स के, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी भी वही होती है हेल्पिंग वर्ब्स, उनका एक विशेष मीनिंग निकल के आता है। तो अब जितने भी मॉडल्स हैं वो भी एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही काम करते हैं।
तो वो सब टोटल कितने हो सकते हैं, लेट्स चेक। कैन सबसे पहले, जिसका हिंदी में मीनिंग सकना। मे, ये भी इसी प्रकार का मीनिंग लेके आएगा। कुड, ये पास्ट फॉर्म में यूज होगा, सका। माइट, ये भी पास्ट फॉर्म में यूज होगा। विल, ये मॉडल है। सेल, ये भी मॉडल है। इनकी पास्ट फॉर्म यूज होगी वुड, जो कि मॉडल है, होता था। ऐसे जो कुछ यूज़ हम इसमें पास्ट फॉर्म में यूज़ करेंगे, जो कि सेम इसी प्रकार से होगा। जैसे कि हम कुछ बोलते हैं किया करता। शुड, ये भी मॉडल है, जो कि चाहिए, मीनिंग होगा इसका। मस्ट, ये भी मॉडल है, चाहिए इसका भी होगा। ऑट टू, ये भी मॉडल है। एंड यूज्ड टू, ये भी मॉडल है। यहाँ यू है, इसका मतलब हुआ करता था। इसके बाद नीड, ये भी मॉडल है, ज़रूरत होना। एंड फाइनली डेयर, DARE, साहस होना। तो टोटल हमारे पास 13 मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं एंड 11 इधर हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो टोटल ये इनका जो नंबर है वो हो जाता है 24। तो हम 24 हेल्पिंग वर्ब की हेल्प लेकर इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाते हैं, जिनका कि माध्यम हमारी मदर टंग है या हिंदी लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज। इन सब के माध्यम से हम सबसे पहले इनको लर्न करें, याद करें, और उसके बाद हम सेंटेंस बनाने की कोशिश कर सकते हैं। एंड आई होप दैट एट दैट टाइम यू विल बी गेट सक्सेस इन योर टास्क. So students, have a nice day.